आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। हम वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे शरीर कपड़ों के पुराने होने पर हम उन्हें छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही शरीर के तल पर होता है। अगर हम इन बातों को याद रखते हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। मृत्यु का भय, अटैचमेंट टू वन बॉडी। अरे हमारे पास कई सारे कपड़े हैं, जरूरत अनुसार हम उनको चेंज करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो हम कई सारे शरीर भी धारण करते हैं। सो अटैचमेंट टू वन बॉडी इज नॉट राइट। इस श्लोक को फिर से पढ़िएगा कोई। 222। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयन्ति नवानि देहि। बाकी लोग भी, आपका माइक म्यूट है लेकिन फिर भी उसको बोलिए। बोलने से वो आपको याद अधिक रहेगा। आप उसके शब्दों पर, शब्दार्थ पर जाएंगे, और जब शब्दों पे जाएंगे, शब्दार्थ पे जाएंगे, शब्दों के अर्थ पे जाएंगे, तब वो आपको याद रहेगा। नहीं तो यूं ही याद रहने वाला ये संस्कृत का शब्द नहीं रहने वाला। ये संधि विच्छेद करके भी देखिए, ये संस्कृत document.org पर दिया हुआ है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये उसका मीनिंग है। यथा नरः जीर्णानि वांशांसि विहाय, जैसे कपड़े पुराने होने पर उसका त्याग कर देता है और नए को धारण करता है, ग्रहण करता है। तथा देही, ये देही शब्द कई जगह पर आएगा। आत्मा के लिए है, सेल्फ के लिए है। देही शरीर के पुराने होने पर नए शरीर को धारण करता है। हमें नई बॉडी मिलती है हर जन्म में। आपने अपने शरीर की, आपके शरीर की एजिंग हो गई, कई सारी बीमारी हो गई, बीमार शरीर के साथ मृत्यु हुई, लेकिन फिर आपको नया शरीर मिल दिया जाता है। जन्म के समय बिल्कुल नई बॉडी मिलती है। तो ये जन्म मरण का सच हमारे सामने प्रकट हो रहा है, हम इसे ध्यान रखें। फिर ये श्लोक भी बहुत पॉपुलर है, कई सारे गीता के प्रोग्राम और महाभारत के प्रोग्राम में ये आता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। सुना होगा आप लोगों ने से, कुछ लोगों ने। पढ़िएगा हेतल मैम।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयनम् आपो न शोष्यति मारुतः। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो शस्त्र से इसे कोई हार्म नहीं होता, छेद नहीं होता। कोई वेपन कैन नॉट पेनिट्रेट और कैन नॉट हार्म इट। किसके बारे में बात हो रही है? ये देही आत्मा के बारे में बात हो रही है। हर श्लोक की कंटिन्यूटी में जो आगे का श्लोक है, तो पीछे से वो तो ये तो कन्वर्सेशन है, चल रहा है बात। तो इसका कोई हार्म नहीं किया जा सकता शस्त्रों के द्वारा। नैनम दहती पावकः, पावकः मतलब फायर, फायर से इसे जलाया नहीं जा सकता। आप न चैनम क्लेन्देन्त्यापो, वाटर से इसको गीला नहीं किया जा सकता। वाटर कैन नॉट वॉश। और मारुतः एयर, वायु भी से उड़ा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, वायु का भी प्रभाव नहीं है। तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में था। अगर आज के जमाने में इसको करना हो तो नो वैक्सीन कैन हार्म इट। देयर आर सो मेनी प्लेसेस पीपल आर फेयरफुल। वैक्सीन कैन, थ्रू वैक्सीन यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। तो कोई भी शस्त्र आपको जब हार्म नहीं कर सकता, तो क्या कोई वैक्सीन आपको हार्म कर सकता है? डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग डर रहे हैं। हाँ, वैक्सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक अलग बात है। दोज हु हैव ट्रस्ट ऑन देयर इम्यूनिटी, अगर आपको अपनी कुंडलिनी पे, अपने ऑरा पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, आई डोंट नीड वैक्सीन, दैट्स फाइन, दैट्स डिफरेंट। कि ये यूजलेस है। लेकिन फियरफुल होना एक दूसरा डर है। पहले वैक्सीन से डर रहे थे, अब वायरस, अब पहले वायरस से डर रहे थे, कोरोना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। अब तो खैर कम केस कम हो गए हैं, खत्म होने पर आ गया है। पहले वायरस से डर रहे थे, अब वैक्सीन से डर रहे हैं, कोई कंट्रोल ना कर ले मेरे डीएनए को, आपके ब्रेन को। अपने आप को कठपुतली ना बनाए। बनाना ही है कठपुतली तो सर्वात्मा का बनाए, भगवान का बनाए। आपको कोई शस्त्र हार्म नहीं कर सकता। आज का शस्त्र बायो वेपन वार जो है, बायो वार, वो वैक्सीन और वायरस और वैक्सीन ही है। जब भी ये इसका जिक्र आए वैक्सीन का, तो अपने आप को याद दिलाइए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई वेपन आपको हार्म नहीं कर सकता। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर आत्मा की बात हो रही है वैसे, और हम ही आत्मा है, अगर हम इसको पहले आत्मा से जोड़ें और फिर हम अपनी आत्मा की क्वालिटी के बारे में बोलें, तो एक थोड़ा दूरी आ जाती है। आत्मा को भी हम बाईपास करके डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये तो हमारी बात हो रही है। देही, देह में रहने वाला देही, हमें कोई वेपन हार्म नहीं कर सकता, हमें कोई वैक्सीन हार्म नहीं कर सकता। फियर इज अननेसेसरी। जिनके पास ये फियर है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को साइड में रखिए और अपनी जिंदगी मस्त ढंग से जिए। वैक्सीन मत लगवाना है, मत लगवाइए, लेकिन डरते मत रहिए कि आप आपको कंट्रोल करेगा कोई और। आपका कंट्रोल आपके हाथ में है।
लेकिन आपका कंट्रोल भी आपके हाथ में कहाँ है? आपका माइंड आपके कंट्रोल में कहाँ है? अलग अलग हमारे भीतर वासना उठती है, विचार आते हैं, मन भटकता है, माइंड कंट्रोल में नहीं, ऐसे ही नहीं है। चलिए, गीता के माध्यम से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी मैंने नेग्लेक्ट किया है। आई एम नॉट ओके विद वेरियस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत सारे मेडिकल एक्टिविस्ट बोलते रहते हैं। किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं हमें चले जाना है। एक एक्सट्रीम है कि सब करप्ट हैं, सब डॉक्टर करप्ट हैं। अरे डॉक्टर कोई करप्ट नहीं होता। डॉक्टर इज वर्किंग इन द वेलफेयर फॉर मैनकाइंड। अब जो सिलेबस है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई हुई है, उसके अनुसार जो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो कर रहा है। एवरी डॉक्टर इज नॉट मनी माइंडेड, एवरी डॉक्टर इज नॉट इन कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कुछ बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं जिनके लिए बिजनेस ज्यादा प्रायोरिटी है और उस बिजनेस के लिए वो एथिक्स का ध्यान नहीं रखते हो, इट मे बी देयर। लेकिन हम पूरी दुनिया बुरी है, पूरी दुनिया गलत है, बोलते रहना, चिल्लाते रहना, इससे कोई पर्पस फुलफिल नहीं होता है। हम बस बवाल करते हैं। बवाल ना करें, शांत रहें, समझें, डरे नहीं, और अपनी अपनी जगह पे जितना आप कर सकते हैं उतना करते रहें। दुनिया बड़ी है, कृष्ण जैसे लोगों को संभालने दीजिए, आप अपने लाइफ की बस फिक्र कीजिए। आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, याद रखिए। नैनम छिंदंती शस्त्राणि। अब अगले पे आते हैं। पढ़िएगा हेतल मैम ये। हाँ जी। अच्छेद्यो अयं दायो अयं क्लेदोऽध्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोऽयं सनातनः। दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट श्लोका, नैनम छिंदंती शस्त्राणि। तो शस्त्र से तुम्हारा हार्म नहीं हो सकता, तो उसी को एक अलग ढंग से कहा कि ये हार्मलेस है, हार्म प्रूफ है, ये फायर प्रूफ है, इसका इसको ये वाटर प्रूफ है, इसको इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको ये एयर प्रूफ है, इसका हार्म नहीं है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अदाह्य दहन, इसको जलाना संभव नहीं है, इसको वॉश आउट करना, गीला करना संभव नहीं है, इसको उड़ाना, इसको एयर के प्रति ये इम्यून है, एयर फ्री है, हार्म फ्री, फायर फ्री, वाटर फ्री, वाटर रेसिस्टेंट, एयर रेसिस्टेंट, ये है। तो पहले सेंटेंस में क्या नहीं हो सकता उसके सेंटेंस में है, उसका नुकसान नहीं हो सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको उड़ाया नहीं जा सकता। फिर सेकंड सेंटेंस में विधायक के रूप में है, नित्य सर्वगतः स्थानु। नित्य जो शाश्वत है, सर्वगतः, ये सर्वगतः बहुत अच्छा शब्द है, सभी जगह व्याप्त, सर्वव्याप्त। जब चेतना के तल पे, ब्रह्म के तल पे हम देखें आत्मा को, आत्मा इज नॉट लोकलाइज्ड एट वन प्लेस, इट इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी, सर्वगतः। अस्थानु, अपरिवर्तनशील, वो चेंज नहीं होता है, चेंजलेस है। चेंज शरीर का होता है, बचपन है, बुढ़ापा है। अचल, अयम सनातन, अयम यह सनातन है। जो आत्मा है, जो हम है, हम ही आत्मा है, जो हम है वो हमारे स्वभाव के बारे में आ रहा है, हम क्या हैं। तो हम शाश्वत है, चेंजलेस है, सर्वव्यापी है, सर्वगतः।
इस सर्वगतः को याद रखिएगा, और ये ध्यान में जब अनुभव हो कभी, और फिर उस अनुभव को याद रखते हुए सक्सेसिव मेडिटेशन हो, तो आपका ध्यान ना गहरा हो जाएगा। ध्यान को गहरा करने का यहाँ पे एक इनडायरेक्ट क्लू है मेरे अनुभव के हिसाब से, भगवत गीता में डायरेक्ट रूप से नहीं है। कभी कभी हमें मेडिटेशन में तो ऐसा तो होता ही है कि हमें हाथ पैर का पता नहीं चलता, तो शरीर का पता नहीं चल रहा है वो एक बात है। तो जब शरीर का पता नहीं चल रहा है, अपने हाथों का पता नहीं चल रहा है, तो पता कि तो उस समय क्या क्या है, आप क्या है, आपकी स्थिति, आपका आपके होने का क्या है, आपके आपके एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का, उस पर अपने अवेयरनेस को रखें। और वो अवेयरनेस अगर रहा, आपको अपने होने का एहसास को पता चला, तो हमें सर्वव्याप्त चेतना का भी अनुभव होगा। वी आर ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। इसका कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री नहीं है। जब तक हम बाउंड्री की बात आती है, तब तक ये बॉडी की बात है, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, चाहे वो एस्ट्रल बॉडी हो, चाहे वो कॉजल बॉडी हो। जो आत्मा है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। कितना ब्यूटीफुल बात है। तो ध्यान के अनुभव में जब तक हमको अपने एंडिंग फील होती है, हम इतने हैं, तो अभी तक वो शरीर के तल के ही अनुभव है। उन अनुभवों के भी पार जाना है। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर इन मेडिटेशन। और कभी न कभी हमें ग्लिम्स हो जाता है, फिर हम आंख खोलने के बाद फिर हम जब फिजिकल रियलिटी में आ जाते हैं, तो फिर वो अनुभव जाता है, वो अनुभव विस्मृत हो जाता है, हम भूल जाते हैं। उनको याद बनाए रखना है। तो जो आपका अपना एक्सपीरियंस है उसको लिखना चाहिए, इसीलिए कहते हैं जो आपके अच्छे अनुभव है ना, उसको जरूर लिखिए, क्योंकि फिर हम अपने नॉन फिजिकल एक्सपीरियंस के प्रति ज्यादा कॉन्शियस बनेंगे। एंड वी आर बेसिकली नॉन फिजिकल बीइंग। फिजिकल इज वन एस्पेक्ट, वन स्मॉल एस्पेक्ट, कह सकते हैं 1%। हमारा जो सर्वव्याप्त चेतना है, ये फिजिकल बॉडी इज 1%। वैसे ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट होने के नाते मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि हम फिजिकल बॉडी के प्रति जो हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इतने ज़्यादा हैं, ये तो सिर्फ 1% है। बाकी जो 99% है, अगर हम उसको के प्रति कॉन्शियस ही नहीं है, तो उसको क्या हम उपयोग करेंगे। तो जब अनुभव होगा तो हमें उसके नित्य होने की, हमें उसके अचल चेंजलेस होने की, सनातन एवर लास्टिंग, देयर इज नो एंडिंग। सूरज बुझ जाएगा लेकिन आप बने रहेंगे, हम सभी बने रहेंगे। सनातन, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर चलते हैं। पढ़िएगा हितल मैम। ये फिर से ये एक ही कंटिन्यूटी में इतने सारे शब्द एक साथ ही बोल देते हैं संस्कृत में, और फिर उनको फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। संधि के साथ होता है ना। चलिए, तो जहाँ पे ऐसे लंबे लंबे शब्द हैं वहां पे आपकी जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, आप भी अच्छे ही कर लेते हो। फिर भी अव्यक्तः अयम नित्य अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। तो ये अयम, यह अव्यक्त है, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अचिंतय, तो फिर अगर इसके बारे में अगर तुम चिंता कर रहे हो, तो फिर ये विवेकशील नहीं है। इट इज नॉट फेयर। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इसको तुम जानकर अगर
ये शोक करने योग्य नहीं है। नानु सोची ती अम अर्हसी, शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें यह बात का विदित हो गया, पता चल गया, यह चीजें, यह क्वालिटी ऑफ इस देही आत्मा, तो फिर शोक करना उचित नहीं है। अर्जुन, तुम जो विषाद कर रहे हो कि ये मर जाएंगे, कोई मरता नहीं है। देयर इज नो डेथ। मेन यही बात अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे हैं। देयर इज नो डेथ। जो हैं, हम जो अव्यक्त आत्मा हैं, शरीर व्यक्त है, शरीर प्रकट है, लेकिन आत्मा जो है, हमारा जो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में तो हम जान ही नहीं रहे हैं, वो अव्यक्त है। इस अव्यक्त को जान लेना है। लर्न टू एक्सपीरियंस योर नॉन फिजिकलनेस first in your meditation and then every moment. आंख खुली रखते हुए भी आपको अपने एस्ट्रल कॉन्शियसनेस का, अपने कॉजल कॉन्शियसनेस का बोध रहे, तो फिर हो गए फिर आप कृष्ण। सिर्फ आंख खोलने के बाद तभी एस्ट्रल बॉडी है, सच है ना? है अभी भी आंख खोले तब भी तो एस्ट्रल बॉडी है, तब भी तो कॉजल बॉडी है। लेकिन ये भी बॉडी है तो बाउंड्री है। जो बॉडी के बियॉन्ड जो देही है, वो तो सर्वागत है, सर्वव्याप्त है, उसका कोई अंत नहीं है। वो सभी भूतों में है, सभी जीवों में है। सर्वभूतात्म भूतात्मनः, सभी भूतों में अवस्थित है। मेडिटेशन से हमें ये सारे अनुभव होंगे। ध्यान के लिए सिंसियर बने रहिए, समझ रखिए क्या होता है, क्या होना है। जो होता है, जो होना है, वो तो हो ही जाएगा अगर लगनशील बनाए रहेंगे तो। मन भटकता है बीच बीच में, ठीक है, मन को लाइए पकड़ पकड़ के वापस। जिन चीजों में मन भटकता है, उन चीजों से मन को अलग कीजिए, ये पतंजलि योग सूत्र में, और उसे स्थिर करें। योग को समझने के लिए पतंजलि योग सूत्र को हम ज्यादा पढ़ें, और आत्मा के गुण और आत्मा की ये शरीर में जो 3 गुण होते हैं, 3 प्रकृति, जिसको त्रिदोष भी बोल देते हैं। वैसे अगर त्रिदोष बोलते हैं तो लेमैन को लगता है कि ये क्या बात है, ये प्रकृति ही होती है। तो क्वालिटी ऑफ सेल्फ, क्वालिटी ऑफ सोल, ये भगवत गीता में है। हाउ टू अटेन योगा, वो पतंजलि योग सूत्र में। और दोनों का ही अध्ययन हमें ठीक से करना चाहिए। थ्योरी वहां मिल जाएगी और प्रैक्टिकल तो आंख बंद करने के बाद होगा। जब तक आंख बंद करके अनुभव ना हो, गीता तो हमारे घर में लंबे समय से रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा पढ़ते हुए आगे चलते जाएंगे। थोड़ा आप भी जब समय मिले तो इनको चिंतन मनन करते रहिए।